बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें जो है फ्लावर बनते हैं, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका जनन अंग है। इसके द्वारा जो है अपने सीड्स को बनाते हैं और सीड से जो है जर्मिनेशन होकर फिर नया उन्हीं के जैसा पौधा बनता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्यों है, क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो निश्चित रूप से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए वो फ्लावर बियर करते हैं। उनके फ्लावर में सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। और एंड्रोसियम क्या है, मेल ऑर्गन है, उसमें स्टामेन होते हैं और स्टामेन में जो है आप जानते हैं पालन ग्रेन बनता है जो मेल गैमेटोफाइट है। और उसी पालन ग्रेन के जर्मिनेशन से दो मेल गैमेट बनते हैं। वैसे फीमेल में गाइनोसियम है, गाइनोसियम में स्टिग्मा, स्टिल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर एक सेल माने फीमेल गैमीट, साइनोजिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल होते हैं। और यही मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर प्राइमरी न्यूक्लियस बनाता है और पूरा ओव्यूल जो है सीड में बदल जाता है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में भी आएगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठते हैं टीएससी में, यूपीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में, वहाँ भी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यह जो गैमीट बनते हैं, एक्चुअली गैमीट क्या है, वो एक प्रकार का सेक्स सेल है जो प्लांट से उनके क्रोमोजोम को ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन जो उसमें डीएनए होता है वो हैंडओवर हो जाता है गैमीट सेल में। और वही डीएनए जब गैमीट सेल से जब आता है जाइगोट में तो वहाँ पे जो है फिर वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है और वही पेरेंट का डीएनए अब आ गया नेक्स्ट जनरेशन में और वो पौधा अपने पेरेंट जैसे होता है। इस तरह से स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ताकि कोई प्लांट है वो अपने जीवन काल को पूरा कर करके ख़त्म होने से पहले ही बहुत सारी सीड बना दे, बहुत सारे पौधे बना दे, ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे। तो इस प्रजाति को बनी रहने के लिए वो अपने गैमीट के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और गैमीट के माध्यम से अपना डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन अपने प्रोजनीज को हैंडओवर करता है। और फिर जो सीड जर्मिनेट होगा तो पौधा जो है बनेगा तो पहले वाले पौधे जैसे होगा। जैसे मैंगो का पौधा सीड जर्मिनेट हुआ तो मैंगो जैसा ही बनेगा, क्योंकि उसके मेल और फीमेल गैमीट से मैंगो का ही डीएनए आया क्रोमोजोम के माध्यम से और वह जब फ्यूजन हुआ जाइगोट बना तो वह जो है अगली पीढ़ी में पहुंच गया। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में, इसमें एक फ्लावर बनता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं। फ्लावर में आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लावर में आप देख सकते हैं यहाँ ये सेपल है और यहाँ ये कलर्ड जो है पेटल है और यहाँ एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है। तो एंड्रोसियम में ये देख रहे हैं ये इसका जो है एंथर है और ये जो डंठल के आकार का ये जो फिलामेंट है। और गाइनोसियम में क्या है, यहाँ आप देखिए स्टिग्मा है, स्टील है और ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ ओव्यूल है। तो ये फ्लावर के पार्ट है। तो ये जो सेपल और पेटल है ये तो एसेसरी पार्ट है, लेकिन एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। ये इसमें देखिए मेल ऑर्गन एंड्रोसियम और फीमेल ऑर्गन गाइनोसियम दोनों है, इसलिए फ्लावर क्या है, बाईसेक्सुअल है, ये बाईसेक्सुअल है। और यहाँ पे और डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर ये बाईसेक्सुअल क्यों है। बाईसेक्सुअल का मतलब फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन। तो यहाँ मेल ऑर्गन देख रहे हैं, यह एंथर है, एंथर में यह स्टामेन और यह फिलामेंट, ये स्टामेन है पूरा, स्टामेन में ये एंथर है, फूला वाला पार्ट, स्वेलम पार्ट, ये जो है एंथर है और ये फिलामेंट है, दोनों को मिला के स्टामेन कहते हैं। और सारे स्टामेन यहाँ 5 हैं, ये सारे स्टामेन मिलके क्या कहेंगे इसको, एंड्रोसियम। तो मेल ऑर्गन है। और यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे हमारा एरो है ये स्टिग्मा और ये स्टील और ये पूरा ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, तो इसको हम पिस्टिल कहते हैं या गाइनोसियम कहते हैं, फीमेल ऑर्गन है। तो यहाँ पे ये जो आपका यह एंथर है बेटा, इसी एंथर में जो है पालन ग्रेन बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट है और उसी पालन ग्रेन में मेल गैमीट होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो ओवरी में ओव्यूल है इसमें जो है एक सेल बनता है। तो आगे जरा हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखिए, ये कुकुरबिट प्लांट है
ये जो कुकुरबिट प्लांट में फीमेल फ्लावर में फ्रूट बनेंगे और मेल फ्लावर में केवल क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। तो यह जो कुकुरबिट प्लांट से कद्दू, कुम्हारा, लौकी, इसमें एक ही प्लांट में एक ब्रांच में मेल फ्लावर होगा, दूसरा फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। लेकिन जो पपाया है प्लांट भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर भी, माने एक प्लांट में फीमेल फ्लावर होंगे, एक प्लांट में मेल फ्लावर पपाया में। लेकिन कद्दू, कुम्हारा में यहाँ में प्लांट तो बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन उसमें मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर होंगे। अब यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस एंथर में पॉलन ग्रेन बना, तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आएगा यहाँ, तो उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। माने ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे एंथर है और ये स्टिग्मा है। यहाँ पे देखिए ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के अगर स्टिग्मा पे आ गया तो इसी को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। अब यहाँ पे दो तरह का पॉलिनेशन, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, जैसे कि ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, तो इसी का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दूसरे प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही प्लांट में ढेर सारे फ्लावर हैं, तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे आ गया तो उसको हम जिटोनोगैमी कहते हैं। माने एक ही प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन उसको जिटोनोगैमी कहेंगे। और अगर एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के उसके स्टिग्मा में गए तो उसको ऑटोगैमी कहेंगे। लेकिन क्रॉस प्लांट पॉलिनेशन में हमेशा एक प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन कई विधियों से होता है, जैसे ये विंड के द्वारा हो गया। मेज में, मक्के में ऊपर देखते हैं मेल फ्लावर होता है, नीचे में जो है फीमेल फ्लावर। कहाँ, उसके मेज कब पे होते हैं, जो भुट्टा होता है वहाँ धागे जैसे निकले होते हैं, हेयर जैसे, वही लंबा स्टील है और स्टिग्मा है। तो पॉलन ग्रेन ऊपर से हवा से होकर के आता है और स्टिग्मा पे आ जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। वेलिस्नेरिया ये पानी में पाया जाता है, तो यहाँ पे वाटर के द्वारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पहुँचता है। इंसेक्ट जैसे सनफ्लावर है, यहाँ देखिए अब ये इंसेक्ट जो है क्या कर रहा है, यहाँ घूम रहा है इस पर। जब यहाँ घूमेगा तो इसका पॉलन ग्रेन इसके सही से टच हो गया। अब ये दूसरे फ्लावर में जाएगा तो वहाँ पॉलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पे डस्टिंग हो गई और पॉलिनेशन हो गया। तो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको एंटोमोफिली कहेंगे। बच्चों ध्यान रखिए, ये सब नीट में, एनटीएससी में और यूपीएससी में भी आ रहा है। तमाम सारे एसएससी के कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन में आ रहा है कि अगर विंड इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हुआ तो उसको क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। विंड के द्वारा हो गया मेज में तो उसको क्या कहेंगे, एनिमोफिली। और वाटर के द्वारा हो गया तो हाइड्रोफिली। तो यहाँ इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो इसको एंटोमोफिली कहेंगे, क्योंकि एंटोमोलॉजी स्टडी अबाउट इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के द्वारा हो गया तो एंटोमोफिली। और बर्ड के द्वारा कुछ में होता है, जैसे साल्विया में जो हमिंग बर्ड है वहाँ जाती है, नेक्टर लेती है, पॉलन ग्रेन उससे अटैच हो गया, फिर दूसरे फ्लावर पे जाएगी और वहाँ भी जा करके डस्टिंग हो जाती है। तो अगर बर्ड के द्वारा होता है साल्विया में तो उसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। और बैट में, काइजेलिया में तो बैट के द्वारा होता है, और जो बैट के द्वारा हो तो उसको कहेंगे चिटोप्टेरोफिली। इस तरह से जो क्रॉस पॉलिनेशन है अलग अलग एजेंसी के द्वारा बच्चों होता है, ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। अब मान लीजिए पॉलिनेशन हो गया, यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ग्रेन में दो सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए, स्टील से होते हुए यहाँ ओवरी में आ जाएगा और ओवरी में आकर के देखिए ये एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में घुसा। लेकिन जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पॉलन ट्यूब बनाएगा, इसका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बना लेगा और यहाँ पे जैसे ही मेल गैमीट फ्री होगा दोनों, अब ये क्या करेगा, आप देखिए यहाँ बड़ा वाला हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सेल हैं ओव्यूल में, यहाँ पे कई सेल हैं। यहाँ पे एक सेल है,
2 साइनर्जिड सेल हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या 3 तो एंटीपोडल सेल। तो 1 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 सेल हैं। लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस हैं, तो हर एक सेल में 1 न्यूक्लियस, लेकिन सेकेंडरी सेल में 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 न्यूक्लियस यहाँ 2 तो 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस, लेकिन सेल 7 ही है। अब यहाँ पे जैसे ही ये पॉलन ट्यूब आई, यहाँ देखा था ना आपने, पॉलन ट्यूब आ रही है, आकर के ओव्यूल में आएगी, तो यहाँ ओव्यूल में आ रही है पॉलन ट्यूब। और जैसे ही ये जनरेटिव सेल आया, ये डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बना लेगा, और दोनों मेल गैमीट देखिए इसे, ये जो है माइक्रोपाइल से होके आ जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। अब यहाँ एक मेल गैमीट तो एक सेल से मिलेगा, एक मेल गैमीट इस एक सेल से मिल गया तो इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और यहाँ पे इसका एक्स, इसका एक्स 2x, तो ये जाइगोट बन गया। अब देखिए दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, तो यहाँ पे 2 ठो न्यूक्लियाई पहले से आए, 1 न्यूक्लियाई मेल गैमीट का, 3 न्यूक्लियाई हो गए। तो यहाँ ट्रिप्लॉइड प्राइमोइंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, तो यहाँ जाइगोट बन गया, ये इंडोस्पर्म में बदल जाएगा, ये जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा। अब पूरा ये ओव्यूल किस में बदल जाएगा? सीड में। और पूरी यह ओवरी किस में बदल जाएगी? फ्रूट में। तो एक सेल फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज होकर ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो वो क्या बना लिया? वो जो है प्राइमोइंडोस्पर्म न्यूक्लियस इंडोस्पर्म बना लिया, ट्रिप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पे अगर मेल गैमीट एक सेल से मिला तो ट्रू फर्टिलाइजेशन, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला तो ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, माने 2 बार फ्यूजन हुआ। एक मेल गैमीट एक सेल से मिला, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, तो 2 बार जब फ्यूजन हो तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन हम कह देते हैं बच्चों। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद माने पहले जो मेल गैमीट मिला था कहाँ? इस देखिए इस एक सेल से, तो ये जाइगोट बन गया। और दूसरा मेल गैमीट मिला सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो प्राइमोइंडोस्पर्म न्यूक्लियस पे इंडोस्पर्म बन गया। और पूरा ये ओव्यूल किस में बदल गया? ये पूरा ओव्यूल किस में बदल गया? ओव्यूल पूरा जो है सीड में बदल गया, और ओवरी किस में बदल गई? फ्रूट में। अब यहाँ देखिए वही डिटेल में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक सेल है, अब ये 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, अब एक मेल गैमीट तो इसी से मिल जाएगा तो ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरा मेल गैमीट देखिए इससे मिला तो ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन में ये जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, ट्रिपल फ्यूजन में इंडोस्पर्म बन गया। इंडोस्पर्म में न्यूट्रिएंट्स होता है जो एम्ब्रियो को डेवलप करने में मदद करता है। अब पूरा ओव्यूल क्या होता है? इस सीड में बदल जाता है। तो इस तरह से एक मेल गैमीट एक सेल से मिला, ट्रू फर्टिलाइजेशन, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों को मिला के क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमने बताया कि ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल जाइगोट में बदल गया, जाइगोट ही एम्ब्रियो में बदल जाएगा बेटा, और पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, और पूरी ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी। सेपल और पेटल स्टामेन ये सब झड़ जाते हैं, और सीड के पार्ट, सीड देखिए सीड कोट से घिरा हुआ है, जो माइक्रोपाइल था यहाँ भी माइक्रोपाइल है, यह हाइलम है, ये सीड कोट है। और जब इस सीड कोट को हटाएंगे तो अगर डाई काट है तो उसमें 2 कार्टिलेडन मिलेगा। और यही जो जाइगोट एम्ब्रियो में बदल गया, एम्ब्रियो में देखिए प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, यह कार्टिलेडन है। तो जो मोनोकाट सीड है जैसे मेज है, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स इंडोस्पर्म में स्टोर होता है, लेकिन यह डाई काट है, चने का है, तो इसमें इंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करने में यूज हो जाता है, और भोजन यहाँ कार्टिलेडन में स्टोर हो गया। अब यही सीड जब पानी में सोख करेंगे, अब जर्मिनेट करेगा, तो इसी प्लूम्यूल से सूट बन जाएगा बेटा, इसी रेडिकल से रूट बन जाएगा, और फिर ये नया पौधा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये जाइगोट बना, मेल और फीमेल गैमीट मिला, एम्ब्रियो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो इसमें पेरेंट प्लांट के डीएनए इसमें आ गए, और वो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन की वजह से ये एम्ब्रियो जब डेवलप करेगा तो ये प्लूम्यूल से सूट वैसा ही बनेगा जो इसके पेरेंट प्लांट में था, और रूट भी वैसा ही बनेगा। अब यह पेरेंट प्लांट की तरह ही हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो ओव्यूल से सीड बन गया, और ओवरी से फ्रूट बन गया। जितने आप फल खाते हैं, बहुत सारे ट्रू फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो है, गुआवा है, जो है कुकुम्बर है, और फॉल्स फ्रूट कौन है? जैसे कि थैलमस से बना, जैसे एप्पल है, पियर्स है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन है? जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना, जैसे बनाना है, सीडलेस है, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। सो ये रहा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू वेरी मच बेटा। शेयर सब्सक्राइब करिए, इसको पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू।